हेलो बच्चों, विद्यावाहिनी चैनल में आप सबका स्वागत। मैं संजीवनी शिंदे आपकी छठी कक्षा की सुलभ भारती हिंदी पुस्तक लेकर आई हूँ। बच्चों, अभी अभी गर्मी की छुट्टियाँ ख़त्म हुई और आपकी पाठशाला शुरू हो गई। देखो, आपने छुट्टियों में बहुत कुछ अच्छे अच्छे कार्य किए होंगे, बहुत जगह घूमे होंगे बच्चों। लेकिन आपको यह पता है कि गांव में मेला लगता है। कभी कोई मामा के गांव गया होगा, कोई दादाजी के गांव गया होगा, कोई नाना जी के गांव गया होगा और वहाँ उन्होंने बहुत सारे नई नई चीज़ें देखी होगी। देखो बच्चों, हम आज पहला जो प्रस्तावना पर पाठ है, मैं प्रस्तावना पर बोल रही हूँ क्योंकि यह पाठ पहली इकाई का पहला पाठ नहीं है। पहली इकाई का पहला पाठ है सैर और यह पाठ है मेला। वह प्रस्तावना पर दिया है क्योंकि बच्चे छुट्टी से आने के बाद थोड़ा इधर उधर की बातें एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे और अपनी हिंदी बढ़ाने की कोशिश करेंगे, इसलिए वह पाठ रखा गया है। देखो, मेला इस पाठ से लेखक आपको क्या बताना चाहते हैं। पाठ्य पुस्तक मंडल ने मेला पाठ क्यों रखा होगा? क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं मेले में और ऐसी जगहों की जानकारी बच्चों को होनी चाहिए। गांव में जो बच्चे गए हैं, वहाँ गांव में आपने देखा होगा साप्ताहिक बाजार भी होता है। साप्ताहिक यानी पूरे वीक में एक दिन, सप्ताह में एक दिन बाजार होता है और गांव में ज़्यादातर शाम के वक्त लगता है। उस बाजार में क्या होता है? तो खरीदने वाला होता है, बेचने वाला होता है। वैसे ही मेले में क्या होता है? मेला बहुत बड़े तौर पर होता है। मेला हमेशा मैदान में लगता है। मेले में क्या होता है? मेले में खुशियाँ बांटने वाले होते हैं और खुशियाँ लेने वाले होते हैं। मेले में खुशियाँ मनाने की बहुत तरीके आते हैं और ऐसा ही मेले का चित्र यहाँ दिया है। हम देखेंगे कि मेले का चित्र अपनी पाठ्यपुस्तक में दिया हुआ यह चित्र है। अब देखो, आपका काम है इस चित्र को गौर से देखना। उसके बाद मैं बोल रही हूँ कि मैं इस चित्र में जो जो चीज़ें हैं उन सब के बारे में बोलती जाऊँगी। आप उसे ध्यान में देख लेना। देखो, ऊपर वाले कोने में एक रेल की पटरी दिखाई दे रही है और उस रेल की पटरी पर रेल भी चल रही है। उसके बाजू में जो दमकल है यानी फायर ब्रिगेड की गाड़ी, और वहाँ लिखा है सहायता कक्ष, यानी किसी को कुछ मदद चाहिए, किसी को कहाँ जाना है पता नहीं है, कुछ खरीदना है कुछ पता नहीं है, जो भी आपको मदद चाहिए उस सहायता कक्ष में मिलती है। सहायता यानी मदद, कक्ष यानी जो कमरा खड़ा किया है वह। उसके बाद जो झूले दिखाई दे रहे हैं वह झूले है आसमानी झूले। उसका नाम है आसमानी झूले क्योंकि वह ऊपर है, हवा में जाते हैं, आकाश में जाते हैं, इसके लिए उसे आसमानी झूले कहते हैं। वह झूले हैं 11 और हर झूले में 2-2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। उसके बाद उसके बाजू में है जो श्रृंखला से बनाई हुई हाथी घोड़े जो लकड़ी के बनाए और उसके ऊपर हमारे जैसे तुम्हारे जैसे बच्चे बैठे हैं और वह गोल 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 घूमते हैं। उसके पास एक गुब्बारे वाला खड़ा है। जो गुब्बारे वाला खड़ा है वह गुब्बारे बेचने का कार्य कर रहा है। उसके पास गुब्बारा खरीदने के लिए एक लड़की गई है। उसके बाजू में सुरक्षा चौकी है। सुरक्षा चौकी में, चौकी के बाहर एक पुलिस की वर्दी में एक व्यक्ति बैठी हुई है।
यह सुरक्षा चौकी में क्या काम चलता है? सुरक्षा का। जैसे समझ लो कोई बच्चा अपनी माँ या पापा का हाथ छोड़कर वहाँ मेले में गुम हो गया, तो बच्चा भी खुद आकर चौकी में बोल सकता है कि मेरे मम्मी पापा खोए हैं, मैं उनसे दूर हो गया हूँ, तो मेरे मम्मी का नाम ये है, मेरे पापा का नाम ये है। कभी ऐसा हो जाता है बच्चा खो जाने के बाद मम्मी पापा पुलिस उस सुरक्षा चौकी में आते हैं और बता देते हैं कि हमारा ये बच्चा, इस नामक का बच्चा खोया हुआ है और उसने ऐसे कपड़े पहने हुए हैं, ये वो बात। तो यहाँ जो पुलिस सुरक्षा चौकी के पास जो बड़ा सा करना दिख रहा है ना, उस पर यह अनाउंसमेंट होती है कि इस प्रकार के कपड़े पहना हुआ एक लड़का खो गया है, किसी को दिखाई दिए तो सुरक्षा चौकी पर लाकर भेज दो, इस प्रकार। तो यह सुरक्षा चौकी इसलिए बनाई जाती है। उसके बाद देखो यहाँ एक ठेला लगाकर एक औरत खड़ी है जो बैंगल्स बेच रही है, और एक लड़की भी, एक दो लड़कियां भी है जो बैंगल्स खरीदने के लिए वहाँ खड़ी है। उसके बाद वहाँ एक पानी पूरी वाला खड़ा है, भेल वाला खड़ा है, जो जिसके पास खाने की चीज़ें मिलती है, तो खरीदने के लिए लोग वहाँ खाने की चीज़ें खरीदने के लिए लोग हैं। उसके बाद नीचे देखिए एक निशानाबाजी लगाने के लिए एक बोर्ड लगाया हुआ है, उस पर छोटे छोटे बलून लगाए जाते हैं और बंदूक से उसको नेम लगाकर हमें वह बलून फोड़ना है। तो बलून को हिंदी में गुब्बारा बोलते हैं, गुब्बारा फोड़ना है तो उन्हें इनाम मिलता है। और दूसरा उसके बाजू में जो है, और यहाँ रिंग दिखाई दे रही है गोल सी, उस रिंग को अगर हम फेंकना है, जो अंतर उन्होंने बताया उस अंतर से हमें फेंकना है, और हमारी चीज़ अगर वहाँ रखी हुई चीज़ों के बराबर बीच में जाकर बैठ गई तो वह चीज़ हमारी हो जाती है, हमें इनाम के तौर पर वह चीज़ मिलती है। उसके बाद पीछे देखिए, बूंद बूंद पानी बचाओ। पानी के लिए लोग इतने मेले में इतने लोग घूम रहे हैं, पानी की ज़रूरत तो सबको पड़ेगी, इसके लिए पानी की व्यवस्था की है। और पानी पीने के लिए गिलास भी रखा है, जिससे हमें उस गिलास से पानी लेना है और पीना है, फिर गिलास उस जगह पर रखना है। देखो बच्चों, वहाँ लिखा है बूंद बूंद से पानी बचाओ। यह बहुत बड़ा संदेश दिया है, क्योंकि पानी यह सबसे बड़ी ज़रूरत है और आजकल इस धरती पर पानी की कमी होती जा रही है। तो हमारा काम है कि हर एक का कि हमें पानी बचाना जरूरी है। जितना भी चाहे पानी पीने के लिए किसी ने मना नहीं किया है, लेकिन इस जितना ज़रूरी है उतना ही पानी इस्तेमाल करो, उसके बाद पानी बचाने की कोशिश करो। इस प्रकार यह पूरा मेला लगा हुआ है। आप देखते हैं मेले में एक कुत्ता भी आया है, यानी जो पालतू होगा तो अपने घर वालों के साथ वहाँ आया हुआ है। और एक बात यहाँ देखने जैसी है कि कूड़ादान यानी कचरे का डिब्बा, कई कूड़ादान जगह जगह पर रखे हुए हैं। यह इसलिए कि हमने कुछ खाया, कुछ देखा, कुछ खरीदा, उसका पैकेट है, रैपर है, वह सब हम कूड़ादान में फेंकेंगे, क्योंकि हम इधर उधर वैसे ही फैलाते रहे तो इधर उधर फैलता रहेगा। और इसलिए हमें हमारा कर्तव्य है कि जैसे पानी बचाना है वैसे कचरा कूड़ादान में ही डालना है। इस प्रकार यह मेला पाठ हमने देखा। देखो मेले में बहुत सारे प्रकार के लोग आते हैं, अमीर से लेकर गरीब तक, गरीब से लेकर अमीर तक सब लोग आते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, स्त्री पुरुष, लड़कियां लड़के, सब प्रकार के लोग आते हैं। लेकिन इस पाठ में लेखक या पाठ्यपुस्तक मंडल आपको यह बताना चाहते हैं कि इन लोगों की ओर आप भावनाओं से देखो। जैसे कि देखो, आप
घर में बैठे हो, अपनी गैलरी में बैठे हो, मैदान में खेल रहे हो, घर के आसपास इधर उधर घूम रहे हो, बगीचा में जा रहे हो, तो आपको दिखता है कि रास्ते पर फेरी वाले होते हैं। फेरी वाला का मतलब जो घूम फिर कर कुछ चीज़ें बेचता है, उसे फेरी वाला कहते हैं। वैसे आपको कभी रास्ते पर कोने में बैठकर बेच रही हुई कोई स्त्री दिखाई देती है, तो पाठ्यपुस्तक मंडल का कहना है कि इस प्रकार के लोगों से आप बातचीत करो और उनका सुख दुख जान लो, क्योंकि कोई मजाक में ऐसा दिन भर अपने सिर पर कोई टोकरी लेकर उसमें कुछ खिलौने रखकर घूमेगा नहीं। उसको उसमें तकलीफ होती है, लेकिन उसके पेट भरने के लिए, उसके घर चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, तो पैसा कमाने के लिए उसको ये करना पड़ता है। तो इस प्रकार के लोगों से आपसे आपकी बातचीत होनी चाहिए। आपको सिर्फ वो बेच रहा है हम खरीद रहे हैं ये भावना नहीं होनी चाहिए। तो उनके लिए अपने मन में प्यार की भावना होनी चाहिए, करुणा की भावना होनी चाहिए, और इसीलिए इस पाठ्यपुस्तक मंडल में ये मेला पाठ रखा है। देखो बच्चों, हमने यह मेला पाठ देखा, मैंने हर चीज़ की जानकारी दी है। आप लेक्चर होने के बाद भी इसे फिर से दोबारा शुरू करो और फिर से पढ़ो, फिर से अपना चित्र गौर से देखो, फिर मैंने किसके लिए क्या क्या शब्द बोले हैं वह आप फिर से सुनो, और उसके बाद अपनी नोटबुक और पेन, जिसे हिंदी में काफ़ी और कलम कहते हैं, वह निकालो और कलम से अपनी काफ़ी में 5 वाक्य मेले पर लिखो। देखो 5 वाक्य अलग से, ये इसमें क्या क्या दिख रहा है उसके तो 8, 10, 12, 15 भी वाक्य हो जाएंगे, लेकिन मेले में जाने के बाद क्या होता है, आपको क्या लगता है, क्या लगता होगा, इसके बारे में 5 वाक्य लिखने हैं और वर्णन के वाक्य आपको लिखने हैं। तो बच्चों, समझ में आ गया होगा मेला पाठ। अब देखो, यह पाठ यहाँ समाप्त होता है, लेकिन जल्द ही हम आने वाले हैं वापस। मैं वापस तुम्हें मिलूंगी पहली इकाई का पहला पाठ, जिसका नाम है सैर पाठ लेकर मैं जल्दी आऊँगी। तब तक इंतज़ार करना। धन्यवाद बच्चों।